हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, सेट 1 में हमने 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो ये आज जो सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है ये सेट 2 है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक में कितने रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम कमेंट करते हैं तो कमेंट में जो स्माइलीज के सिंबल्स होते हैं वहाँ पे पूछ रहा है कि आपके कितने रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है। जो आपका उनका नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। वैसे ही लिब्रे ऑफिस का जो हम लोग पैकेज यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो प्रेजेंटेशन के लिए एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है वो है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो इसमें पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये क्या है, F5। तो यहाँ पे जो स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की है वो आपकी है F5। यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 जो आपकी शॉर्टकट की है वो किसकी है, करंट स्लाइड शो। करंट स्लाइड शो का मतलब है जैसे आपने 10 स्लाइडें बना रखी हुई हैं और करंट टाइम पे आप 5वीं स्लाइड पे हैं, तो आप शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो 5वीं स्लाइड से ही क्या होगा, स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। व्हाट जनरेशन कंप्यूटर इज IBM 1401। तो यहाँ पे जो आपका IBM 1401 है वो किस जनरेशन का कंप्यूटर है, वो आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। और यहाँ पे हम बात करें तो टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ की गई थी अलग अलग जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, थर्ड जनरेशन में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर या VLSI या LSI जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। और जो फिफ्थ जनरेशन आपकी चल रही है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ULSI। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ट्रैकिंग करने के लिए किस नंबर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो आपका मोबाइल ट्रैकिंग होता है, कहने का मतलब जब आपका मोबाइल खो जाता है तो वहाँ पे किस नंबर के माध्यम से हम क्या करते हैं, मोबाइल को ट्रैक करते हैं। तो सभी को पता है कि जो हमारे मोबाइल नंबर में मोबाइलों में आपके IMEI नंबर होते हैं उन्हीं के माध्यम से ट्रैकिंग की जाती है। जो IMEI नंबर होता है वो आपका 15 डिजिट का होता है और इसको चेक करने का जो कोड होता है वो क्या होता है, *#06#। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स। यानी कि जो आपके कंप्यूटर पे फाइलें अपलोड होती हैं, डाउनलोड होती हैं, उनको हम किस प्रोटोकॉल के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी प्रोटोकॉल्स दी गई हैं, तो इनमें से किस प्रोटोकॉल के माध्यम से करते हैं हम लोग। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो आपकी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, फाइल को सर्वर पर अपलोड या सर्वर से फाइल को डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस आर केस सेंसिटिव। ईमेल एड्रेस आपके केस सेंसिटिव होते हैं? नहीं, जो आपके ईमेल एड्रेस होते हैं वो आपके केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो आपके केस होती हैं, केस का मतलब जो आपके अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, टोगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये जो आपके 4-5 आपकी केसेस होती हैं। तो कहने का मतलब है केस सेंसिटिव का कि आपका अगर कैपिटल में लिखा गया तो कैपिटल में ही होना चाहिए और अगर स्मॉल में लिखा गया तो स्मॉल में ही होना चाहिए। तो जो ईमेल एड्रेस होता है वो आप चाहे कैपिटल में मेल आईडी में डालिए या जो है आप जो है स्मॉल लेटर में डालिए, तो दोनों के केसेस में क्या होता है कि एक्सेप्ट कर ली जाती है आपकी मेल आईडी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आप कैपिटल में मेल आईडी बनाए हैं तो कैपिटल में ही डालेंगे और अगर आपने स्मॉल लेटर में मेल आईडी बनाया हुआ है तो मेल आईडी आप जो है वो स्मॉल लेटर में ही डालेंगे। तो ये ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, URL का अधिकतम साइज कितना होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है C यानी कि थर्ड, 2048। यहाँ पे जो ये साइजें दी गई हैं ये आपकी
KB में पूछा गया है। KB का मतलब 256 KB या जो है 1024 KB। तो यहाँ पे जो URL होता है उसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी होती है? 2048 KB यानी कि 2 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, ये सारे आपके क्या हैं? ई सर्विसेज हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये ऑप्शन आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सोशल मीडिया? यहाँ पे जब हम सोशल मीडिया को लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? जैसे आप केवल फुल नेम तो डालेंगे नहीं, इंटर ID एंड पासवर्ड, हाँ ये डाल सकते हैं। तीसरा क्या है? इंटर डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है आपका? इंटर ID एंड पासवर्ड। जब भी कोई भी हम सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो अगर उस पर हमने ID या पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो वहाँ पे हमको अपनी ID और पासवर्ड क्या होगा? डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, कट, कॉपी, पेस्ट जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं? इन विच मेन्यू आर कमांड्स लाइक कट, कॉपी एंड पेस्ट? जो ये आपका कट, कॉपी, पेस्ट कमांड है ये किस मेन्यू में पाया जाता है? एडिट मेन्यू में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या होगा? एडिट मेन्यू। जैसे यहाँ पे हम नोटपैड की बात करें तो नोटपैड में ये आपका टाइटल बार होता है, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में ये फाइल के बगल में आपका क्या दिया गया है? एडिट मेन्यू। तो एडिट में जब हम बात करेंगे तो अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और ये सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एडिट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंक्रीज सेल विड्थ इन कैल्क? जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो कॉलम होते हैं उनकी जो विड्थ होती है उसको बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो Alt प्लस राइट एरो। Alt प्लस राइट एरो जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपकी सेल होगी वो उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं तो किसी भी सेल की या किसी भी कॉलम की आपको विड्थ बढ़ाना है तो उस कॉलम को हम पहले सेलेक्ट करेंगे और Alt की को प्रेस करते हुए हम राइट की प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे Alt के साथ जैसे ही हम राइट की प्रेस करते जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉलम की विड्थ बढ़ती हुई जा रही है। और जैसे ही हम Alt के साथ लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो उसकी साइज़ क्या होगी? कम होगी। तो एग्ज़ाम में अगर आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है कि Alt के साथ अगर राइट की प्रेस करेंगे तो आपके कॉलम की विड्थ बढ़ेगी और अगर हम Alt के साथ लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो वहाँ पे कॉलम की विड्थ घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट .doc फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते? कैन नॉट सेव अ फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट .doc फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पे कह रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हम .doc फॉर्मेट में फाइल को सेव नहीं कर सकते। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें अपनी फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हुआ है तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ लिखते हैं जैसे हमने यहाँ पे जो है आदित्य CCC सॉल्यूशन लिखा हुआ है और इसकी साइज हमने इंक्रीज कर दी। तो जब फाइल में आप जाते हैं सेव करने के लिए तो सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सेव ऑप्शन का यूज़ करने पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है सेव एज का। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि फाइल नेम हमने डाल दिया और यहाँ पे जो सेव एज टाइप दिया है, टाइप में आप देखेंगे तो ये सारे आपके टाइप दिए गए हैं। तो इसी टाइप में वर्ड 2007 से लेके जो भी वर्जन आपके आए हुए हैं 365, तो इसमें से हम किसी भी टाइप में आपकी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसा कि हमने जो है वर्ड 2007 में हमने क्लिक किया और सेव कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, तो यूज़ फॉर्मेट 2007 हमने सेव किया तो ये फाइल आपकी क्या हो गई? सेव हो गई। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि आप जो लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी फाइल होती है या डॉक्यूमेंट होता है तो उसको आप वर्ड में नहीं सेव कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है? तो जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें मिनिमम जूम कितना होता है? 20%। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया भी था आपको कि जो आपका मिनिमम जूम है वो 20% होता है और मैक्सिमम जूम 400% होता है। यहाँ पे जैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किए हुए हैं तो यहाँ पे जो आपका ये नीचे स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? जूम। तो यहाँ पे जब इसकी साइज़ को हम मैक्सिमम कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका? 400%। अगर हम इसकी मिनिमम जूम जो है आपका, अगर हम एकदम कम कर देते हैं तो इसका जो मिनिमम जूम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपको? दिख रहा होगा यहाँ पे 20%। तो इस तरीके से जो है, और डिफ़ॉल्ट जो आपका जूम परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 100%। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया इसमें कितना हो जाएगा? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट का एंड किसे कहा जाता है? तो जो डॉक्यूमेंट में एंड पोर्शन होता है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंड नोट। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा? एंड नोट। अगला क्वेश्चन, आरएम कमांड डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को क्लियर करने के लिए किया जाता है। तो जो आरएम कमांड होता है वो आपका रिमूव डायरेक्टरी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि www इज यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। जो www है, www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके डेवलपर कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। तो कह रहा है कि जो आपका www है वो इंटरनेट को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर रिकॉर्ड ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? Ctrl+Shift+R। अब यहाँ पे हम बात करें रिकॉर्ड ट्रैक चेंज क्या होता है। तो जैसे आपने मान लीजिए एक बुक बनाया हुआ है और बुक में कई सारे पेजेस होते हैं, 100 मोर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पेजेस होते हैं, अगर मान लीजिए आपने किसी को अपनी फ़ाइल दिया हुआ है चेक करने के लिए, तो अगर उसने कुछ आपके डॉक्यूमेंट में या बुक में कुछ भी चेंजेस कर देता है तो आपको वहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर हमको किसी को अपनी फ़ाइल देनी होती है तो वहाँ पे हम ट्रैक चेंज को एनेबल कर देने पर वहाँ पे क्या होगा कि जो भी अपडेट होगा उस फाइल में या जो भी चेंजेस या डिलीट किए जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेगा? वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी फ़ाइल को किसी दूसरे को देते हैं या दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस उसमें करना है, और उसी को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड ट्रैक चेंज। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है आपकी? Ctrl+Shift+R। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? विच इज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलिंग फार्मूला जो दिया गया है इसका मान कितना होता है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेलिंग 12011 इन लिब्रे कैल्क? जो आपका सेलिंग फार्मूला होता है, सेलिंग फार्मूले में जो ये नंबर दिया है 120 और इधर जो कॉमा के बाद दिया है सिग्निफिकेंस, तो इसके मल्टीपल में क्या होना चाहिए? ये वैल्यू लार्जेस्ट वाली ढूंढ के देता है कौन? सेलिंग फार्मूला। जैसे हम कैल्क में बात करें तो यहाँ पे इक्वल टू सेलिंग फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और हमने लिखा 120,11। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 121। यहाँ पे हमने अभी भी बताया कि जो ये सिग्निफिकेंस होता है यानी कि जो नंबर होता है उसी के मल्टीपल में जो इससे नियरेस्ट वैल्यू होती है उसी का ये आंसर क्या होता है? सेलिंग देता है। जैसे यहाँ पे जो है हमने 11 डाला था, अगर हम 10 डाल देते हैं तो 10 के मल्टीपल में जो आपकी वैल्यू आएगी 120 के नियरेस्ट में वो 120 ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 120 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 180 कर देते हैं तो यहाँ पे 185 हमने कर दिया, तो 185 करने पे जो 10 के मल्टीपल में आपकी वैल्यू आएगी वो 185 के लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 190। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका?
190। तो जो सेलिंग फार्मूला होता है वो उसके मल्टीपल में जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया रहेगा उसके मल्टीपल में लार्जेस्ट वैल्यू देगा, और अगर फ्लोर फार्मूला दिया होता है तो उसी के मल्टीपल में जो उससे नियरेस्ट वैल्यू मतलब कम वाली वैल्यू रहेगी उसका आंसर वहाँ पे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम विभिन्न डोमेन पर कई ईमेल बना सकते हैं। कैन वी क्रिएट मल्टीपल ईमेल्स ऑन डिफरेंट डोमेन्स। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ट्रू है। जो डोमेन होते हैं, डोमेन का मतलब जैसे हम gmail.com पे भी हम अपनी आईडी बना सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं, और हॉटमेल, रेडिफमेल या जो भी ईमेल की सर्विसेज होती हैं उन पे हम अलग अलग अपना मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम जनरली क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+A। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना सब्जेक्ट के हम ईमेल भेज सकते हैं। कैन वी सेंड ईमेल विदाउट सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, आपका 22 का राइट आंसर ट्रू होगा। जब भी आप मेल आईडी डालते हैं तो मेल आईडी डालने के नीचे वहाँ पे जो 2 के नीचे दिया होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप बिना मेल आईडी डाले हुए उसको हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर सर्चेस द वेब। जो वेब ब्राउजर होता है वो वेब को ढूंढता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। विच शॉर्टकट की डू यू यूज टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू अ करेंसी फॉर्म। करेंसी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए अगर मान लीजिए नंबर फॉर्मेट में आपका जो सेल है वो नंबर फॉर्मेट में है और उसको हम चेंज करना चाहते हैं करेंसी फॉर्मेट में, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+4। तो जब हम Ctrl+Shift+4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका करेंसी फॉर्मेट एक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक्सेल में बात करें तो जो आपका ये जो सेल है वो किस फॉर्मेट में है, या तो ये आपकी नंबर फॉर्मेट में होगी या जनरल फॉर्मेट में होगी। तो यहाँ से अगर इसका हम फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप नंबर फॉर्मेट दिया है और यहाँ पे क्या दिया, एक्टिव किस पे है, जनरल पे। तो इसके जो शॉर्टकट की है वो आपकी Ctrl+Shift+6 है। तो अगर हम कह रहा है कि करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है आपकी, Ctrl+Shift+4, और नंबर की क्या होती है आपकी, Ctrl+Shift+1। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी शॉर्टकट कीज दी गई आप नोट कर लीजिए, ये इसमें से आपका कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है। व्हाट इज द लास्ट सेल एड्रेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें लास्ट एड्रेस आपका क्या है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, फर्स्ट नंबर का AMJ 10,48,576। तो ये आपका क्या है, लास्ट सेल का एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी मशीन है जो मानव की तरह कार्य करती है। Which machine is man made and like a human। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, रोबोट है। जो रोबोट होता है वो एक तरीके से मानव की तरीके से ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, IPv4 कितने बिट का होता है। हाउ मेनी बिट्स इज IPv4। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था कि IPv4 या IP जो होता है आपका वो कितने बिट का होता है। तो यहाँ पे जो है जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 32 बिट का। तो जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो IP होता है वो IP आपका दो टाइप का होता है, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। तो जो IPv4 होता है वो आपका 32 बिट का होता है, और इसी की अगर हम बात करें 32 बिट की जगह अगर बाइट में पूछा जाता है तो वहाँ पे कितने बाइट का होगा, तो वो आपका 4 बाइट का होगा। और अगर IPv6 की बात करें तो वो आपका कितने बाइट का होता है, तो वो 16 बाइट का होता है। और अगर बिट की बात करें तो आपका क्या होगा, वहाँ पे 128 बिट होगा। अगला क्वेश्चन, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर ट्रू होगा। जो लाइट पेन होती है वो आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड का अर्थ क्या है। व्हाट डज
QR कोड मीन? तो यहाँ पे जो QR कोड का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका? करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? 2 है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगला क्वेश्चन, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के सारे सेवाओं को प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड व्हेन वन कंज्यूमर प्रोवाइड सर्विसेज विद अनदर कंज्यूमर? तो यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात की जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 4th, यानी कि C2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक चौड़ाई कम करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिड्यूस सेल विड्थ? जैसा कि हमने अभी पीछे ही बताया हुआ है आपको कि जो कॉलम की विड्थ होती है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? आल्ट के साथ राइट की प्रेस करते हैं, और यहाँ पे कम करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? आल्ट के साथ आपकी लेफ्ट एरो की प्रेस की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जा सकता है? बाई होम इज अ कॉलम इन कैल्क फिक्स्ड? जो कॉलम में आपके डेटा होते हैं अगर उनको फिक्स करना हो तो फिक्स करने के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, यानी कि डॉलर का। जैसा कि हम यहाँ पे कैल्क में आ गए हैं, तो अगर मान लीजिए हमको टेबल लिखना है और हमने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 1 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ से इसको हम ड्रैग कर लेते हैं 10 टाइम तक, इस तरीके से हो गया। अगर हमको यहाँ चाहिए कि 2 की टेबल आनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा और यहाँ पे जो है फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। कैसे? इक्वल टू जो आपका टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा वो कैसे क्रिएट होगा? यानी कि जो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 × 1 यानी कि 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 × 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है ताकि ये सारे आपके टेबल यहाँ पे क्या हो? जनरेट हो जाए ड्रैग करने पे। तो जैसे हमने 2 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया और यहाँ पे 1 को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपका ये क्या होता है? नंबर आपका 2 आ गया। तो इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पे क्या होगा? ये इस तरीके से टेबल दिखाई दे रही है आपको। तो यहाँ पे ये टेबल तो बनी नहीं, ये कुछ और हो गया। क्या हो गया? जैसे हमने 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया था तो 2 आया था। इसी तरीके से 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया जब, तो यहाँ पे 4 आ गया। 4 मल्टीप्लाई जब 3 हुआ, तो यानी कि जो सेल एड्रेसिंग होती है जब हम ड्रैग करते हैं तो वो भी आपकी क्या होती है? चेंज होती जाती है। जैसे यहाँ पे हम 2 नंबर लेते हैं, एक 2 लिया हमने, एक इधर 4 लिया है या 3 ले लिया। तो इसमें जब हम ऐड फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम फार्मूला, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है। तो क्या करते हैं? इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका? ये दोनों ऐड होके नंबर आपका क्या आ गया? 5। अब अगर हम यहीं पे ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने पे क्या होता है कि जो इनका सेल फार्मूला जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है। तो इन्हीं को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? डॉलर का सिंबल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे जो ड्रैग किया हुआ है तो यहाँ पे इनका भी सेल रेफरेंस क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम बात करें, जो 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 आया, तो ये जो 2 है ये फिक्स होना चाहिए। तो इसका जो सेल एड्रेस होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। तो जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था उस पर हम क्या करेंगे? अब जो B2 है इस पर हम क्या करेंगे? डॉलर का सिंबल दोनों साइड, यानी कि कॉलम में भी और जो आपकी रो है उन दोनों में क्या कर देंगे? उसको डॉलर का सिंबल लगा के फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने B2 पे क्या कर दिया? डॉलर का सिंबल लगा के हमने उस सेल को फिक्स कर दिया और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 2 आएगा। अब इसको हम ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने पे देखिए यहाँ पे आपकी जो टेबल आ जाएगी वो करेक्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि जो अभी अभी मल्टीप्लाई हो रहा था 2 और 1 का, फिर सेल एड्रेस चेंज होता था तो यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई होके 4 आता था, फिर 4 और 3 का मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 12 आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि सेल एड्रेस उसका चेंज हो रहा था। अब हमने क्या कर दिया? जो आपका 2 लिखा हुआ है यानी कि B2 जो सेल एड्रेस है उसको हमने फिक्स कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि जो इसका एड्रेस है वो चेंज होता जा रहा है, यानी कि B2 से 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर आपका जो 4 आया वो B2 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरीके से अब ये नंबर क्या हो गया? आपका जो फिक्स हो गया। तो यहाँ पे जो टेबल जनरेट हो रही है वो केवल इन्हीं नंबर्स को क्या कर रहा है? सेल एड्रेस को चेंज कर रहा है। इसका यहाँ पे क्या है? ये फिक्स हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 पे क्या होगा? यहाँ पे इक्वल टू
हमने इस नंबर को सेलेक्ट किया और इसमें हम अगर डॉलर का सिंबल लगा देते हैं दोनों साइड, यानी कि कॉलम में भी और रो में भी, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस वाले सेल एड्रेसिंग से हमको मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो यहाँ पे हमने जब लिखा तो 3 आया, उसके बाद ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से टेबल आपकी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आप नंबर लिख देंगे उसकी टेबल आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10 लिख दिया तो 10 की जो है टेबल आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी। जैसे हमने ड्रैग किया तो ड्रैग करने पे यहाँ पे क्या होगा, पूरा चेंज हो गया। तो कहने का मतलब जो सेल एड्रेस में अगर आप जो है डॉलर सिंबल का यूज़ करते हो तो वो सेल आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मैसेज को पोस्ट करने के लिए कौन सा नेटवर्क साइट है। जैसे हम लोग पोस्ट जब करते हैं तो पोस्ट करने के लिए फेसबुक भी यूज़ होता है, इंस्टाग्राम भी होता है और यहाँ पे ट्विटर भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो छोटे मैसेजेस होते हैं, यानी कि जो इनको बोलते हैं हम माइक्रो ब्लॉगिंग, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ट्विटर होगा। जो ट्विटर है आपका, ये 280 कैरेक्टर्स तक के ही मैसेजेस को हम पोस्ट कर सकते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन नॉट शो द वेब पेजेस। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो कह रहा है कि वेब पेज नहीं दिखा सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो आपका वेब पेजेस, या जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये एक तरीके से क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र जो होता है वो आपका वेब पेजेस को ही दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एंड फैक्स आर द सेम। यहाँ पे जो आपका ईमेल और फैक्स है वो समान है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये दोनों आपके सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द मैसेज स्टोर्ड इन ईमेल। जो आपका मैसेज ईमेल पे स्टोर होता है वो आपका कहाँ होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनबॉक्स। इनबॉक्स में ही सारे मैसेजेस आपके जो है वो आके सेव होते हैं। सेकंड में आउटबॉक्स क्या होता है, जब हम कोई मैसेज लिख रहे होते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं तो वो आपका आउटबॉक्स या ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम आउटबॉक्स मैसेज स्टोर करने के लिए। जो नेक्स्ट है आपका सेंड बॉक्स, जो भी आपने मैसेजेस सेंड किए होते हैं वो आपका सेंड बॉक्स में दिखाई देता है, रिव्यू बॉक्स कोई होता नहीं है। 36 में क्या है, देयर इज़ नो नीड ऑफ डेबिट कार्ड इन AEPS। जो आपका डेबिट कार्ड होता है वो AEPS में कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या है, जो 36 का ऑप्शन है वो ट्रू है। जो AEPS आधार एनेबल्ड, जो आपका AEPS है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसमें डेबिट कार्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, माउस बटन को आपस में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका माउस होता है, माउस में जो लेफ्ट और राइट बटन है तो उसको आपस में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ पे ये आपका माउस ओपन हो गया है सेटिंग का। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो बटन्स में है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। जब आप इस पर क्लिक करके जब इसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो आपकी बटन है वो लेफ़्ट की जगह राइट काम करेगा और राइट की जगह लेफ़्ट, यानी कि जो लेफ़्ट वाले पे क्लिक करने पे काम कर रहा था अब उसको हम राइट पे क्लिक करेंगे तभी वो वर्क करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अनहाइड करके अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने माउस की जो बटन है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, देयर कैन बी ओनली वन एडमिन ऑफ अ फेसबुक पेज। जो फेसबुक पेज होता है उसमें केवल एक ही एडमिन हो सकता है, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है क्वेश्चन। एक जो फेसबुक पेज होता है उसके आपके कई सारे एडमिन्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ करते हैं तो उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपके कई सारे एडमिन हो सकते हैं, वैसे ही जो फेसबुक पेज होता है उसमें भी आपके कई सारे एडमिन आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बी यूज्ड इन अ सिंगल कंप्यूटर। जो आपका कंप्यूटर होता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फार्मूला। जो फ्लोर फार्मूला है इसमें इसका जो मान होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया था कि जो सेलिंग फार्मूला होता है वो सिग्निफिकेंस जो नंबर होता है आपका उससे लार्जेस्ट वैल्यू देता है, और जो आपका फ्लोर नंबर है, फ्लोर फार्मूला है,
वो क्या करता है, उससे नियरेस्ट वैल्यू मतलब कम वाली वैल्यू यहाँ पे देता है। तो 11 के मल्टीपल में अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट होगा 1199, यानी कि इसकी जो नियरेस्ट में वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है 1199। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL फुल नेम इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। यहाँ पे जो URL का फुल फॉर्म है वो ये आपका होता है, तो यहाँ पे क्या है राइट आंसर फॉल्स है, क्योंकि जो URL होता है URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एज शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पे जो सेव एज की शॉर्टकट की पूछ रहा है वो Ctrl+Alt+S होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर हो या कैल्क हो, आपकी जो सेव एज करने की शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+Shift+S होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDD फुल फॉर्म इज हार्डवेयर डिस्क ड्राइव। जो HDD का फुल फॉर्म है वो हार्डवेयर डिस्क ड्राइव होता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो HDD होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो आपका होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसी में आपका SSD यूज किया जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स में किसी फाइल को रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो यूनिक्स होता है, यूनिक्स में आपकी जो फाइलें रिमूव करनी होती है तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इन रेफरेंस टू UPI व्हाट डज S इन PSP स्टैंड फॉर। यहाँ पे जो UPI के रेफरेंस में PSP यूज किया जाता है, तो यहाँ पे S का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका सर्विस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्फिंग। सर्फिंग क्या है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा टू सर्च समथिंग ऑन इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट पे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं ब्राउज़र के माध्यम से या सर्च इंजन के माध्यम से, तो जो इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है उस पर हम ढूंढते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसको हम बोलते हैं सर्फिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फुल स्क्रीन विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस। फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, Ctrl+Shift+J। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में से सबसे बड़ा मेमोरी साइज क्या है। जो आपकी मेमोरी साइज होती है उसमें सबसे बड़ा मैक्सिमम जो स्टोरेज कैपेसिटी वाला है वो क्या है, तो यहाँ पे KB, MB, TB, और आपका जो राइट आंसर होगा वो ZB जेटाबाइट। KB का क्या होता है किलोबाइट, MB का मेगाबाइट और TB का टेराबाइट। तो आपके जो ये सारी साइजें दी गई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो साइज़ होती है वो किसकी होती है, जेटाबाइट की। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी चार्ट्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क होते हैं उसमें कितने चार्ट होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका 10 होगा। जो आप चार्ट ओपन करते हो उसमें कितने चार्ट होते हैं, 10 होते हैं। जैसे यहाँ पे जो हम कैल्क ओपन करते हैं तो इंसर्ट में जाके जब हम चार्ट यूज़ करते हैं तो चार्ट में कितने ऑप्शन आपके होते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 टाइप के आपके जो है टोटल चार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हुज इमेज शुड बी अपलोडेड ऑन सोशल साइट। मतलब आप सोशल साइट पे किसकी इमेज आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया होता है वहाँ पे आप अपनी खुद की फ़ोटो लगाते हैं, ना कि फैमिली की, ना किसी और की, ना जानवर की। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट होगा, यानी कि खुद की फ़ोटो अपनी हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+Escape। Ctrl+Escape किसकी शॉर्टकट की होती है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, सेकंड। स्टार्ट मेनू की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Escape। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल रहे प्रेजेंटेशन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एस्केप।
जो एस्केप की होती है, अगर हम प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड शो कर रहे हैं तो एस्केप के माध्यम से उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क वाज यूज्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो किस पीढ़ी में यूज़ किया गया था, तो आपका होगा राइट आंसर फोर्थ, यानी कि फोर्थ जनरेशन में लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ किया गया था। 54 क्वेश्चन, सर्च इंजन के द्वारा क्या सर्च किया जा सकता है। जो सर्च इंजन होता है उसके माध्यम से हम क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी सर्च कर सकते हैं, वीडियो, फोटोज़, ऑडियो, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, सर्च इंजन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 4, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस जनरेशन में किया गया था। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी उसका आविष्कार किस जनरेशन में किया गया था, तो थर्ड जनरेशन में, जैसा कि हमने अभी ऊपर वीडियो में हमने ही बताया है कि किस किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज IMPS स्टार्टेड। IMPS कब शुरू किया गया था, तो ये आपका कब शुरू किया गया था, इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, यानी कि 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन फॉल्स अंडर व्हिच कैटेगरी। जो अमेजन है वो किस के कैटेगरी के अंतर्गत आता है, वो आपका आता है B2C, यानी कि जो राइट आंसर है उसका आपका क्या है, B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। जो आपकी अमेजन वेबसाइट है वो आपका क्या है, B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। जो ई-कॉमर्स साइट है उसमें कई सारी कंपनियां आपकी जो है अमेजन पे रजिस्टर्ड रहती हैं और उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कस्टमर तक के सामान को पहुंचाते हैं। तो इसको जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या, B2C। और एक होता है आपका C2C। C2C का मतलब होता है कि कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि जो आपकी OLX या क्विकर जैसी वेबसाइटें हैं वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर एक अपने जो भी सामान को बेचना चाहता है तो उसको अपलोड करता है उस वेबसाइट पे, और जो कस्टमर परचेज करना चाहता है या उस सामान को ख़रीदना चाहता है तो वो सामान को खरीद सकता है। तो यानी कि कस्टमर टू कस्टमर यहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग होती है उनको बोलते हैं हम C2C कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर CSMA बस वर्क्स इन व्हिच मोड। जो CSMA होता है वो बस के अंदर क्या काम करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा मल्टीपल एक्सेस। जैसे कि जो CSMA होता है, CSMA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका मल्टीपल एक्सेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू पेज इन लिब्रेऑफिस कैल्क। जो लिब्रेऑफिस कैल्क होता है उसमें नया पेज ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+N का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IVR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे जो IVR का राइट आंसर है वो है आपका इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रेऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग है लिब्रेऑफिस में क्या यूज़ किया जाता है, तो आपका होगा राइट आंसर राइटर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग पे वीडियो में ही बताया था कि जो आपका MS ऑफिस का पैकेज है और जो लिब्रेऑफिस का पैकेज है इसमें दोनों के नेम अलग अलग है। जैसे वर्ड को हम लिब्रेऑफिस में राइटर बोलते हैं, प्रेजेंटेशन में इम्प्रेस बोलते हैं, और जो आपका एक्सेल होता है उसको हम लिब्रेऑफिस कैल्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रेऑफिस कैल्क में किसी सेल से A1 सेल में आने की शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे जो आपका शॉर्टकट की यूज़ होता है वो राइट आंसर क्या है, Ctrl+Home, यानी कि किसी भी सेल में आप रहते हैं कंट्रोल के साथ जब होम की प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि आप फर्स्ट सेल यानी कि A1 सेल में पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, तो ये आपका क्या है राइट आंसर, इसका फॉल्स है। जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि उनको जब तक आप परचेज नहीं करते हो तब तक यूज़ नहीं कर सकते, और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके फ्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर में कितने कैरेक्टर तक हम ट्वीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका 280 यानी कि 280 कैरेक्टर्स तक हम जो है ट्वीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है या रीस्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है? यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है वो किस एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है? तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, गूगल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो yahoo.com ये भी आपका सर्च इंजन है, खोज.com ये भी आपका सर्च इंजन है, और altavista.com ये भी आपका क्या है? सर्च इंजन है। तो इनमें जो आपके ऑप्शन तीनों दिए गए हैं वो तीनों क्या हैं? सर्च इंजन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे जो URL होता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर वीडियो में बताया था कि जो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP इज बेसिकली FTP, यहाँ पे जो मूल रूप से FTP है वो क्या है? तो जो जैसा कि हमने जो FTP होता है उसका फुल फॉर्म बताया था कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो आपकी FTP होती है वो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होती है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ट्रांसफ़र ऑफ फाइल फ्रॉम यूजर्स कंप्यूटर ऑन टू द सर्वर। तो यहाँ पे यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है आपका? तो यहाँ पे बोलते हैं हम उसको अपलोडिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम अपने कंप्यूटर से फाइल को सर्वर पर डालते हैं तो उसको बोलते हैं हम अपलोड, और अगर हम सर्वर से फाइल को हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में ले आते हैं तो उनको हम बोलते हैं डाउनलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट? लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में इसका जो मार्जिन होता है वो डिफ़ॉल्ट में कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि 1 होता है। जैसा कि हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किए हुए हैं, तो जब आप फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे क्या दिया गया है? स्पेसिंग। स्पेसिंग में जो डिफ़ॉल्ट आपका जो चूज़ है यहाँ पे क्या है? वो लाइन स्पेसिंग 1, यानी कि जो लाइन स्पेसिंग होती है डिफ़ॉल्ट वो आपकी कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फ्रेम का अधिकतम प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपका? राइट आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज डोमेन्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉमर्शियल पर्पस? जो आपके यहाँ पे ये डोमेन्स दिए गए हैं उसमें कॉमर्शियल पर्पस के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका .com। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP प्रोटोकॉल का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे जो है दिया गया है फाइल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। तो ये आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया हुआ है कि जो FTP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटनोट प्रत्येक पेज के बॉटम में प्रिंट होता है। जो आपका फुटनोट होता है वो प्रत्येक पेज के हम बॉटम में लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के उपयोग के लिए जो हार्डवेयर पार्ट जोड़े जाते हैं उनको चलाने में मदद करता है, तो कौन करता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? इनमें से कौन सा आपका हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो स्कैनर, प्रिंटर, इंटरप्रेटर और क्या है? कीबोर्ड। तो यहाँ पे ये स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड आपके क्या है? हार्डवेयर हैं। तो इसमें से जो आपका हार्डवेयर नहीं है वो क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? ये एक तरीके से क्या है? ट्रांसलेटर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर क्या है? TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर की डिस्क को जांचने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? chkdsk कमांड जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे चेक डिस्क को चेक करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है? chkdsk। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, MS DOS में CD किसी फाइल डायरेक्टरी को फोल्डर को शो करता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये फॉल्स होगा। जो CD कमांड होता है वो डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो आपकी डायरेक्टरी या फाइल फोल्डर को शो करने के लिए कमांड यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है? dir। डायरेक्टरी चेक करने के लिए या शो कराने के लिए dir कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स। जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है वो केवल आपका आउटपुट प्रदान करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस कौन है? POS। जो आपका पॉइंट ऑफ सेल होता है वो डिजिटल डिवाइस होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल केस के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो शॉर्टकट की होती है आपकी साइकिल केस के लिए कौन सी यूज़ की जाती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? Shift + F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के एक जैसे मेल एड्रेस हो सकते हैं, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? फॉल्स है, यानी कि दो व्यक्तियों का सेम मेल एड्रेस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ईमेल के दो भागों को संयोजित करने के लिए @ सिंबल यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर ट्रू होगा। जो आपके ईमेल आईडी होती है वो दो पार्ट के होते हैं। पहला आपका @ के जो पहले दिया होता है उसको बोलते हैं हम यूज़र नेम या यूज़र आईडी, जो @ के बाद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS में S का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जो S होता है HTTP में उसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसमें सिक्योर जो आपके सिक्योर URL होते हैं उसमें HTTPS लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक कॉलम का चयन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? जो कॉलम होता है उसकी शॉर्टकट की, यानी कि सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है Ctrl+Space। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? Ctrl+Space। तो यहाँ पे जैसे हम कैल्क में आते हैं तो अगर हमको C वाले कॉलम को डिलीट करना है या सेलेक्ट करना है तो पहले इस कॉलम में किसी सेल में हम क्लिक कर लेंगे, और कंट्रोल के साथ जैसे ही हम स्पेस क्लिक करेंगे, स्पेस वाली की, तो यहाँ पे क्या होगा? पूरा का पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य कैरेक्टर की तुलना में बोल्ड कैरेक्टर मोटे होते हैं, यानी कि उभरे हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक A4 साइज में कितने स्लाइडों को अधिकतम प्रिंट किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा 9, यानी कि जो एक स्लाइड जो आपका पेज होता है A4 साइज का, उसमें हम टोटल कितने स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं? मैक्सिमम 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो और उसे हम ऑन करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कोल्ड बूटिंग। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और जब तक स्क्रीन नहीं आ जाती स्क्रीन पे, तो उसके बीच का जो टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो और उसे हम ऑन करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो कोल्ड बूटिंग होती है वो तब हम कहते हैं जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है या जब हम रीस्टार्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोल्ड बूटिंग। और यहाँ पे जो आपका पूरी तरीके से सिस्टम बंद है, अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है उसको बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन स्टैंड फॉर, जो पिन है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है? फाइडेलिटी। और वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फाइडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्रोम को पूर्ण स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में हैज़ नेम एरर का मतलब क्या है?
तो यहाँ पे जो हैज़ नेम लिख के आता है ये किस एरर का नाम होता है? फॉर्मूला एरर, यानी कि जब फॉर्मूला आपका रॉन्ग होगा तो हैज़ नेम करके एरर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पे जो विंडोज 7 है फर्स्ट आपका, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी सारे आपके क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है? जो 98 क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि प्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका किस नाम से जाना जाता है लिब्रे ऑफिस में? तो लिब्रे ऑफिस में जो आपका नाम होता है वो क्या होता है? इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका है IPMT। ये IPMT क्या है? ये फाइनेंशियल फंक्शन है और ये तीनों आपके जो दिए गए हैं वो आपके टेक्स्ट फंक्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MDA क्या होता है? MDA का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे मेल डिलीवरी एजेंट। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ईमेल में, तो MDA का फुल फॉर्म क्या है? मेल डिलीवरी एजेंट। अगर MUA पूछा जाता है तो यहाँ पे मेल यूज़र एजेंट होता है।